हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एग्ज़ाम की तैयारी। और इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है हमारा, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का प्रमुख साधन था। तो उस समय देखिए प्रमुख साधन था शिकार। ठीक है, शिकार हमारा प्रमुख साधन था। और भोजन की बात करें तो भोजन उस समय आदि मानव का था क्या, मांस और कंदमूल। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बात कर रहा है नवपाषाण काल की, और नवपाषाण काल में पाला गया प्रथम पशु था भेड़। और ये पाला गया था लगभग 11,000 से 9,000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इनके मतलब देखने को अगर मिली है सबसे ज़्यादा पालतू रूप में भेड़, तो ये मिली है दक्षिण पश्चिम एशिया में। भारत की बात नहीं करें, दक्षिण पश्चिम एशिया में। कुत्ता हमारा देखा जाए तो कुत्ता हमारा पहला पालतू पशु है, लेकिन यहाँ पर बात नवपाषाण काल की हो रही, तो नवपाषाण काल में भेड़ है। कुत्ते की अगर हम बात करें तो कुत्ता हमारा 15,000 ईस्वी पूर्व में पाला गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो देखिए सबसे पहला हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था वो है हमारा हड़प्पा। और ये हड़प्पा की अगर हम बात करें तो इसे खोजा था 1921 में। अच्छे से ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आता है। 1921 में किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। ठीक है, और ये कहाँ खोजा गया था? तो ये मिला था पश्चिम पंजाब। इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है ये है पश्चिम पंजाब। यहाँ पर एक स्थल है जिसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई हुई जिस पर कुछ अवशेष मिले, जिस कारण से इसे हम हड़प्पा सभ्यता कहने लगे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, देखो अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि एक हमारी बात होती है आर्य सभ्यता की। तो आर्य सभ्यता से आप याद रखिएगा, आर्य सभ्यता हमारी एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक शहरी सभ्यता थी, यानी अनार्य सभ्यता थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। अब बताइए हड़प्पा हमारी किससे संबंधित है? कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पुरापाषाण युग से या लौह युग से? तो राइट आंसर है कांस्य युग से। कांस्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितनी भी धातु मिली है वो ज़्यादातर कांसे के निर्माण से ही मिली है। अगर हम कांसे की बात करें तो ये हमारा तांबा प्लस टिन से मिलकर बनता है। ठीक है, तांबे से मिलने के कारण इसे हम ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं, ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं। दूसरी अगर हम बात करें कांस्य युगीन, यानी कांस्य की धातु ज़्यादा मिली है जिस कारण से इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। उस समय जो नहीं किया गया है वो है गाय। गाय के साथ में एक ऑप्शन और आप याद रखिएगा, गाय और घोड़ा। इन दोनों का यहाँ पर पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किसी भी पशु का चित्रण गाय और घोड़े पशुओं का चित्रण नहीं किया गया। गैंडे का चित्रण है, हाथी और बाघ का भी चित्रण है। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल से देखते हैं। एक मुहर मिली, उस मुहर पर एक पद्मासन यानी ध्यान मुद्रा में, पद्मासन मुद्रा में एक योगी की मूर्ति मिली जिनके मतलब कितने सिंह बताए गए हैं? 3 सिंह बताए गए हैं। ये जो हमारे योगी मिले हैं, यानी जो पुरुष की छवि वहाँ पे मिली है, चित्रण हुआ है, इनकी तुलना हमारे पशुपति से की गई है। पशुपति अर्थात शिव जी से की गई है। और मार्शल ने ये जो पशुपति जो शिव जी की तुलना की गई है इन्हें बताया है आद्य शिव। क्या बताया है? आद्य शिव। मार्शल ने इस पशुपति को क्या कहा है? आद्य शिव कहा है। साथ ही हम और भी चीज़ें देखेंगे। ये जो मुहर है, मुहर के जो दाहिनी ओर मिला है, कौन सी ओर? दाहिनी ओर। तो दाहिनी ओर मुहर के हाथी और बाघ मिलता है। अगर हम बात करें बाईं ओर की तो बाईं ओर यहाँ पर मिला है गैड़ा एवं भैंसा। ठीक है, और जो सिंहासन बना है, सिंहासन के नीचे 2 क्या बैठी हुई है? हिरण बैठी हुई है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो देखिए ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है। उस समय चित्रित थी पशुपति की, पशुपति जिनकी शिव से तुलना की गई है। एक मुहर मिली, मुहर मोहनजोदड़ो में मिली और मोहनजोदड़ो में मिली। साथ ही इसमें दाहिनी ओर क्या मिले हैं? दाहिनी ओर मिला है हाथी और बाघ। बाईं ओर की बात करें तो वहाँ पे मिला है गैड़ा और भैंसा। ठीक है, ये मैं दोबारा इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। और साथ ही सिंहासन के नीचे 2 हिरण बैठी हुई है। ये जो पशुपतिनाथ की जो उसमें मिली है आकृति, इन्होंने मार्शल है, उन्होंने क्या बताया है इसे? आद्य शिव। क्या बताया है? आद्य शिव से तुलना की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता अवशेषों को खोजा था? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगर वो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है तो हमारा राइट आंसर हो जाता दयाराम साहनी ने। कब की है? 1921 में की है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता अवशेषों को किसने खोजा था? तो अवशेषों को खोजा था ए कनिंघम ने। ठीक है, ए कनिंघम ने कब? देखो इनका जो मतलब प्रमुख समय था 1853 से 1873। ठीक है, और इन्हें ए कनिंघम ने यहाँ का सर्वेक्षण किया। इस समय में इन्हें कुछ अवशेष मिले। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? अब क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है क्योंकि भारतीय सभ्यता से जुड़ा, देखिए सर विसेंट इसमें डी गोस्वामी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम सभी जुड़े हुए हैं भारतीय सभ्यता से। यहाँ पर भारतीय सभ्यता की बात हो रही है, किसी स्पेशल सभ्यता का पूछता तो हम बता देते। जैसे हमारे बात करें अगर हम सर मार्टिलर व्यूलर की, तो सर मार्टिलर व्यूलर ने ये जो हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई है। किसने? सर मार्टिलर व्हीलर ने। ठीक है, अगर हम बात करें डी गोस्वामी की, तो देखिए डी गोस्वामी हमारे उत्खनन से संबंधित हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सर विसेंट स्मिथ, तो सर विसेंट स्मिथ ने बात की है बौद्ध की, अशोक की यानी इतिहास से जुड़े, और मुग़ल साम्राज्य की। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य की। साथ ही इन्होंने प्रमुख रूप से किसके बारे में लिखा है? अशोक के बारे में इन्होंने ज़्यादा लिखा है सर विसेंट स्मिथ ने। अब अगर हम बात करते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को हम भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम। और सर मार्टिन व्हीलर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में प्रमुख भूमिका निभाई है। आइए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कैसी सभ्यता है? नगरी। वैदिक सभ्यता मतलब कि आर्य सभ्यता, जो कि कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है, इसका काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। अब ध्यान से समझिएगा, जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की लिपि है उसका पहचान अभी तक नहीं हो पाया है। और यहाँ पे जो लिपि मिली है वो है चित्रात्मक लिपि। मतलब इस लिपि को हम कौन सी लिपि भी कह सकते हैं? चित्रात्मक लिपि है, जिसे हम आज दिन तक नहीं पढ़ पाए हैं। इसमें लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है और इसे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे पढ़ ना पाने के कारण इसे हम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में से रखते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला के नाम से कौन जाना जाता है? तो मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो
ये इसका अर्थ होता है सिंध भाषा में मृतकों का टीला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थापित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो देखो वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? सिंध में। सिंध क्या है? एक पाकिस्तान में एक जगह है, पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में। कौन से ज़िले में? लरकाना ज़िले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? 1922 में 1922 में राखलदास बनर्जी। यहाँ से आप ये याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? तो देखिए हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह, ठीक है, तो ये मिला है हमारा मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ पे एक बृहद स्नानागार भी मिला है। अगर अनाज संग्रह की बात करें तो भी मोहनजोदड़ो है और बृहद स्नानागार की बात करें तो ये भी क्या है? मोहनजोदड़ो ही है। अब अगर कुछ और डिटेल से चलते हैं तो कुछ डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पर प्रमुख जैसे ये यहाँ पर 1.52 मीटर यानी लगभग 1.5 मीटर ऊंचा एक चबूतरा है और उस चबूतरे पर एक भवन बना है। ठीक है, जो पूरब से पश्चिम तक यानी कि जिसकी पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है 45.72 मीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर यानी यहाँ से यहाँ तक की जो कमरे की लंबाई है वो है 22.86 मीटर है। और यहाँ पर एक ईंटों के बने हुए 27 प्रकार के क्या मिले हैं? प्रकोष्ठ मिले हैं, जिसमें अनाजों को भरा जाता था। 27 प्रकार के प्रकोष्ठ मिले हैं। और यहाँ की अगर हम प्रमुख बात करें मार्शल व्हीलर, तो मार्शल व्हीलर ने इसे एक विशाल अन्नागार बताया है। क्या बताया? अन्नागार यानी अनाज रखने का स्थान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है और यह किस प्रांत में स्थित है? तो अमरी जो है ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है और ये सिंध प्रांत में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था, यानी उस समय जीविकोपार्जन का प्रमुख क्या था? तो वो है हमारा कृषि। कृषि उस समय काफ़ी मिलता है, कृषि उस समय प्रमुख उद्यम था। और ये जो हमारी सिंधु नदी और सिंधु की कुछ जो सहायक नदी हैं ये क्या करती हैं? सहायक नदी उर्वरक मिट्टी को बहाकर ले आती थी, जिसमें पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी। और उसकी प्रमुख यहाँ पर जो फसल मानी गई है तो वो है गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ को प्रमुख फसल माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। तो देखिए पत्तन नगर यानी बंदरगाह वाला स्थल भी कह सकते हैं हम। तो ये क्या है हमारा? उस समय पे था लोथल। लोथल की बात करें तो वर्तमान में ये कहाँ पे है? गुजरात। गुजरात का जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे का जो स्थल है वो लोथल माना गया है। ठीक है, और इसकी जो खोज है, किसकी? लोथल की जो खोज की है S.R. राव ने। ठीक है, तो S.R. राव ने इसकी प्रमुख खोज की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो देखिए भारत की बात कर रहा है तो भारत में हमारा प्रमुख स्थल नहीं है हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान का कौन सा ज़िला? मांटगोमरी ज़िला। ठीक है, जिसे हम वर्तमान में साहिवाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मांटगोमरी ज़िला। और ये जो साहिवाल है ये रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो पहले नंबर पे तो हड़प्पा है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा स्थल हमारा हड़प्पा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इनमें से कौन सा
एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यह हमारा है उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अगर हम यहाँ पर बात करें उत्तर की, तो उत्तर जो पूरा स्थल है वो हमारा क्या है, मांडा, जो कि जम्मू और कश्मीर में मिलता है। दक्षिण स्थल की बात करें तो दक्षिण पूरा स्थल है दैमाबाद, जहाँ तक इनके अवशेष मिले हैं, और ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और पूर्व की अगर हम बात करें तो पूर्वी सीमा में हमारा मिलता है आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। और पश्चिम एरिया की अगर हम बात करें तो पश्चिम में ये मिलता है सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, और ये हमारा बलूचिस्तान में है। तो इस क्वेश्चन से देखिए आपके 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। पूर्वी सीमा के साथ साथ आपसे उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, किसी भी प्रकार की सीमा का अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो देखिए भारत में जो नहीं है वो है हमारा बालाकोट। ठीक है, भारत में ये स्थल नहीं है बालाकोट। अगर हम बात करें तो वर्तमान में बालाकोट कहाँ पे है, वर्तमान में जो हमारा बालाकोट है ये पाकिस्तान के जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, दक्षिणी भाग कौन सा, अरब सागर के किनारे, अरब सागर के किनारे, और मोहनजोदड़ो के दक्षिण पश्चिम जो भाग है उसमें ही स्थित है। अब यहाँ से आपको याद ये रखना है कि जो बालाकोट है ये है तो पश्चिम पाकिस्तान में, पर ये बालाकोट सबसे ज़्यादा फेमस है, सीप उद्योग के लिए फेमस था उस समय। तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है सीप उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा स्थल है, तो वो है बालाकोट, और ये भारत में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब